सभी का ट्रिपल पिलो हिंदी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर है और एक नई तरीके की डिज़ाइन आज हम सीखने वाले हैं। तो देखिए ये बहुत प्यारी सी डिज़ाइन छोटी सी है। स्केल चाहिए और उसके बाद हमें मशीन का टेप लगेगा और कपड़ा नापने के लिए, और ये कैंची, उसके बाद एक कटर हमें कपड़ा कट करने के लिए, ये कटर पेंसिल के नॉक के लिए चाहिए। उसके बाद हमें ये पेंसिल लगेगी और ये मशीन का धागा लगेगा, डबल करके लेना है, और ये सुई और ये कपड़ा और ये पैटर्न। तो इस तरीके से अब हमें ये सब कुछ सामान लगेगा। 20 बाय 20 इंच का कपड़ा लेना है हमें। तो देखिए इस तरीके से 20 बाई 20 इंच का हमने कपड़ा लिया। इस तरह से 2 इंच इस तरह से लगा देने हैं। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ। इधर 2 इंच हमने ले लिया, उसके ऊपर हमने इस तरह से लाइन खींच दी है। हमारा सब कुछ 1-1 इंच के 18 लाइन हमने डाल दिए हैं, और आखिर में हमारे इस तरह से 2 इंच हमने छोड़ दिया है। एक लाइन हमारी 1-1 इंच इसी तरीके से हमें लगाते हुए जाना है। और ऐसे हमें कितने लाइन लगाने हैं? 18 लाइन लगा देने हैं, और उसके बाद हमें 2 इंच छोड़ देने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ये सब कुछ नाप कपड़े पे उतार लिया है। तो देखिए हमारा हर एक कॉलम जो है वो 1 इंच का तैयार हो चुका है। और अब हमें इसके ऊपर ये जो पैटर्न है हमारा, इस तरीके से लगा देना है। तो देखिए बिल्कुल कोने में, सबसे पहले कोने का बॉक्स ले लीजिए तो आपको आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से निशान लगाना है। उसके बाद आपको एक कॉलम छोड़ देना है, उसके बाद आपको निशान लगाना है। फिर से एक कॉलम छोड़ देना है, फिर से निशान लगाना है, फिर से एक कॉलम छोड़ देना है, फिर से एक निशान लगा देना है। ऐसा हमें कितना बार? 4 बार कर लेना है। तो देखिए 4 बार मैंने इस तरीके से निशान लगा दिए हैं। तो अब हमें क्या करना है? ऐसे ही ऊपर तक 4 बार ले लेना है। तो लेकिन ये निशान लगाते वक्त हर वक्त हमें क्या करना है? 2 निशान लगाने के बीच में हमें उन दोनों के बीच में एक बॉक्स छोड़ देना है खाली। तो ये देखिए इस साइड में भी बिल्कुल उसी तरीके से हमें 4-4 के ऊपर निशान लगा दिए हैं। तो देखिए ऊपर 4, जैसे भी नापेंगे तो 4 ही आ जाएंगे। 2 जो लाइन है उनको छोड़ दिया है पूरा, और उसके आगे हमने कपड़े पे उतार लिया है। तो ये सब कुछ पैटर्न कपड़े पे उतार के ले लिया है मैंने। तो इस तरीके से हमारा पैटर्न तैयार हो जाता है। तो चलिए डिज़ाइन बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो ये बिल्कुल कोने वाला बॉक्स ले रही हूँ मैं। आप कौन सा भी कोने वाला बॉक्स ले लीजिए, और कौन से भी कोने वाले बॉक्स से आप शुरू कर सकते हैं। तो देखिए मैंने मशीन का धागा डबल करके लिया है, और कपड़े के कलर का धागा यूज़ करिए ताकि वो अच्छा रहेगा। आपके डिज़ाइन के लिए बहुत सुंदर दिखेगी डिज़ाइन आपकी। तो ये देखिए ये तीसरा वाला पॉइंट इस तरीके से सिलाई लगा देना है। जो बॉक्स है हमारा उसके बिल्कुल कोनों को सिलाई लगा देनी है हमें। ये देखिए इस तरह से ये जो कोने हैं इनको सिलाई लगा देनी है हमें। सिलाई करके ले लेना है। ये पैटर्न में मैंने दिखाया है किस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें सिलाई लगा के फिर से फर्स्ट पॉइंट पे ही आ जाना है। इम्पोर्टेंट है तो ध्यान से सुनिए कि हमें अंगूठा बीच में रखना है और कपड़ा पीछे दबा देना है और धागे को खींचना है इस तरह। और ये जो हमारी जो फूल की पंखुड़ियाँ हैं इनको अच्छे से सेट करना है हमें। और इस तरह से सेटअप करने के बाद हमें जो ये पॉइंट है इनको अच्छे तरीके से जोड़ देना है, पूरा टाइट अच्छे से जोड़ देना है, और धागे को हमें कट कर देना है। तो अब हम क्या करेंगे? आगे वाला जो हमारा दूसरा वाला फ्लावर है उसे बनाएंगे। तो देखिए ये जो दूसरा वाला फ्लावर है इसे कैसे बनाएंगे? ये फर्स्ट पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट हमारा, और ये तीसरा वाला पॉइंट है, और ये चौथा वाला पॉइंट है हमारा। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये चौथा वाला पॉइंट हो चुका है। फिर से हमें इधर पहले वाले पॉइंट पे आ जाना है, और ये धागे को खींचना है। बीच में उंगली रखेंगे, हमें पीछे दबाना है बीच का जो कपड़ा है उसे, और उंगली रख के हमें इस धागे को खींचना है। और इस तरीके से अच्छे से खींचे, और ये पॉइंट मिल जाएंगे। इन पॉइंट को हमें अच्छे से टाइटली पैक कर देना है। तो चलिए ये देखिए ये पहला वाला पॉइंट
बिल्कुल कोने का हमें सिलाई लगा देनी है, कोने के ऊपर। और ये दूसरा और ये तीसरा वाला, इसको सिलाई लगा देनी है। और ये चौथा वाला, और फिर से वापस हमें इधर पहले वाले पॉइंट पे आ जाना है। और इसी तरीके से अब हमें धागे को खींचना है। तो इस तरह से खींचेंगे तो इन पंखुड़ियों को अच्छे से सेट करना है हमें हाथ से, और इस तरह से बना के हमें इनको अच्छे से पैक कर देना है। इधर ये जो पॉइंट हमने सिलाई लगा दी है अभी, इनको हमें चारों को मिला के अच्छे से पैक करके ले लेना है। तो देखिए इस तरीके से ये पहला पॉइंट अच्छे से सिलाई लगा देना है। ये दूसरा वाला के बाद ये तीसरा वाला, ये है तीसरा वाला, इसको भी सिलाई लगा देना है। ये चौथा वाला, इसको भी सिलाई लगा देना है। और फिर से वापस पहले वाले पॉइंट पे। तो इस तरह से, और अब हमें क्या करना है, खींचना है। और खींचने के बाद हमें इस तरह से पंखुड़ियों को अच्छे से सेट करना है। और पंखुड़ियाँ हो जाने के बाद हमें इन सभी को अच्छे से पैक करना है। और पैक करने के बाद हमें इस धागे को कट करके लेना है। तो इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से हमें जिधर हमने निशान लगाए हैं उस जगह पे हमें इसी तरीके से सब कुछ फ्लावर बना के ले लेने हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ये जो एक कोना है उसे बना के ले लिया है। और अब मैं आपको इसके आगे वाला थोड़ा सा बना के दिखा रही हूँ। तो देखिए ये एक फ्लावर उसके बिल्कुल पास वाला है, जो हमने 1-1 इंच के 2 जो लाइन छोड़े थे वो छोड़ दिए हैं हमने। और उसके बाद वाले जो फ्लावर है उसे बना रही हूँ मैं। तो पंखुड़ियाँ हैं हमारी वो बिल्कुल जुड़ गई है। 2 इंच हमने जिधर छोड़ा है उस साइड में देख सकते हैं जो हमारी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने 4 फ्लावर तैयार कर दिए हैं। और देख सकते हैं आप कि दोनों तरफ के 4-4 फ्लावर मिलके इस तरह से डिज़ाइन बन जाती है। ये हमारी मेन डिज़ाइन है। देखिए ये बहुत सुंदर लग रही है ना। तो इस तरह से बॉक्स बन जाते हैं। और अब हमें ये जो 4 कोने हैं इसके अंदर डिज़ाइन बनानी है। और हाँ, अब हमें ये जो फ्लावर है हमारा, ये जो पीछे वाली साइड बिल्कुल कोने वाली, इस तरह से हमें बटरफ्लाई इधर बना देना है। तो आप इसी कलर का मैचिंग का धागा यूज़ करिए ताकि वो बहुत सुंदर दिखे। और जो बिंड्स है उसके कलर का भी धागा यूज़ करेंगे तो भी चलेगा। तो देखिए इस तरह से बटरफ्लाई बनाना है। तो इस तरह से हमने बिंड्स लगा के आपको दिखा दिया है। पैक कर देना है और इधर बिंड्स लगा के हमें अच्छे से टाइटली पैक कर लेना है। तो इधर मैंने अलग कलर का धागा यूज़ किया है, इस वजह से ये अलग दिख रहा है। लेकिन जब मैचिंग कलर का धागा यूज़ करेंगे, बिंड्स के मैचिंग का लेंगे या फिर हम कपड़े के हिसाब से मैचिंग का लेंगे तो ये बहुत सुंदर दिखता है। तो देखिए ये हो जाता है इस तरह से। और उसके बाद ये देखिए ये बिल्कुल कोने वाला, ये जो तीसरा वाला फ्लावर है इसे भी हम इस तरीके से बनाएंगे। बटरफ्लाई इस साइड पे आ जाने चाहिए, ध्यान से देखिए। बिल्कुल कोने के साइड पे मैं बटरफ्लाई बना रही हूँ, उधर से हम सिलाई शुरू कर रहे हैं सिलाई। तो वो ध्यान से देखिए, अंदर की साइड सिलाई आ रही है हमारी, तो ऐसा ही कर दीजिए। तो इस तरह से चारों कोनों में हमें ये बटरफ्लाई लगा देने हैं। जब हमारी सब डिज़ाइन पूरी हो जाएगी तो इस तरह से देखिए दूसरा प्लेट और ये तीसरा प्लेट, इस तरह से 3 प्लेट लगा दीजिए। और इन 3 प्लेट को हमें इस तरह से पैक करना है अच्छे से। और इधर हमें बिंड्स लगा देना है और अच्छे से टाइटली पैक करना है इसको, और धागे को कट करके लेना है।
जब हम सभी डिज़ाइन इस तरह से फ्लावर बनाएंगे तो इस तरह से बन जाएंगे एक एक कोना हमारा। तो इसी तरीके से जब हम पीछे वाले फ्लावर बनाएंगे उसके बाद ये फ्लावर छोटे छोटे बटरफ्लाई बनाएंगे और हमें इस तरह से बीच का जो है उसे खोल लेना है। इस तरह से फ्लावर जो है पीछे के साइड की जो हमारे पंखुड़ियाँ है वो ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह से अब हमें इधर एक फ्लावर बना के ले लेना है, ऐसा खोल लेना है इस तरह से और इसका हमें इधर फ्लावर बनाना है। बिल्कुल बीच में से हमें सिलाई लगा देनी है इस तरह से और इस तरह से फ्लावर बना के ले लेना है और इधर भी हमें बीड्स लगा देना है। बीड्स लगाने के बाद हमें इधर अच्छे से टाइटली पैक करना है और बहुत सुंदर ये हमारी डिज़ाइन तैयार हो जाती है। और इसी तरीके से बिल्कुल इसी तरीके से सब कुछ पूरा करके ले लेना है। पंखुड़ियाँ हमारी ऊपर आ गई, इसे मैंने नीचे कर दिया। तो इस तरह से हमारे इस तरह से प्लेट तैयार हो जाते हैं बिल्कुल बीच में और ये बहुत सुंदर डिज़ाइन दिखती है जब हमने चारों तरफ के फ्लावर बनाएंगे तभी। आप नए हो तो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। आज तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।